हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टुडेज टॉपिक देखें तो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। ठीक है, तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटर्स की बात करते हैं। तो ऑपरेटर्स आर द सिंबल विच परफॉर्म अ प्रीडिफाइंड ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स। ठीक है, ऑपरेटर्स इज अ सिंबल है जो परफॉर्म करता है ऑपरेशन को ऑपरेंड्स। ठीक है, जैसे कि हम लोग कंसीडर एन एक्सप्रेशन, जैसे यहाँ पे हम लोग एक एक्सप्रेशन कंसीडर किया है। यहाँ पे 2 + 3, here 2 and 3 is operands and plus symbol is used operators which is used for addition. Okay, so 2 + 3 is equal to 5. Here 2 and 3 are called operands and plus is called operators. Python suppose the following types of operators like arithmetic operator, relational operators, assignment operators, logical operators, bitwise operators and identity operators. अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन। ओके, अरिथमेटिक ऑपरेशन जो होता है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, सच एज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, etc. Okay, operators which is used to perform a mathematical operation are plus, minus, multiply, exponent, modulus, floor division, एंड अब हम लोग बात करें रिलेशनल ऑपरेटर्स। बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर्स कंपैरिजन ऑपरेटर्स के नाम से भी जाने जाते हैं। यहाँ पे हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं जब भी हमको किसी चीज को कंपेयर करना पड़ता है। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स इन पाइथन आर आल्सो नोन एज ए कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड दे आर यूज्ड टू कंपेयर द operands on either sides and determine the relation between them. Operators which is used to compare values are equal to. This symbol is basically used to check whether two operands are equals, not equal to use to check whether two operands are not equals, greater than symbol का हम लोग यूज करते हैं to check whether the left side operands is greater than the right side operands, and less than का हम लोग यूज करते हैं to check whether the left side operands is less than the right side operands, and यहाँ पे है greater than equal to, और उसमें क्या कहते हैं ना, greater than equals to check whether the left side operator operands is either greater और equal to the right side operands, and यहाँ पे है less than equal to। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे चेक करता है कि जो लेफ्ट साइड ऑपरेंड्स है इज आइदर लेस है और इक्वल है राइट साइड ऑपरेंड्स से। ठीक है, इस तरह से हम लोग उसका यूज करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स का। अब हम लोग बात करते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो होता है आर यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल्स। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर्स जनरली असाइन करता है वैल्यू वेरिएबल्स को। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू साइन। तो प्लस इक्वल टू इट इज यूज्ड टू ऐड द राइट ऑपरेंड्स टू द लेफ्ट ऑपरेंड्स एंड स्टोर द रिजल्ट इन द लेफ्ट ऑपरेंड्स। ठीक है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं प्लस इक्वल टू का। अब हम लोग बात करते हैं माइनस इक्वल टू, इट सब्सट्रैक्ट द राइट ऑपरेंड्स फ्रॉम द लेफ्ट ऑपरेंड्स एंड स्टोर द रिजल्ट इन द लेफ्ट ऑपरेंड्स। ठीक, ये इस तरह से ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। इसी तरह हम देखते हैं मल्टीप्लाई इक्वल टू को और डिवीजन इक्वल टू को। ठीक है, तो मल्टीप्लाई के बारे में बात करें तो ये क्या करता है, इट मल्टीप्लाई द राइट ऑपरेंड्स विद द लेफ्ट ऑपरेंड्स एंड स्टोर द रिजल्ट इन द राइट ऑपरेंड्स। ठीक है, एंड इसमें डिवीजन इक्वल टू में क्या होता है ना कि ये डिवाइड करता है लेफ्ट ऑपरेंड्स को बाय द राइट ऑपरेंड्स एंड फिर जो रिजल्ट होता है उसको स्टोर कर देता है लेफ्ट ऑपरेंड्स में। इस तरह हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। बेसिकली ये क्यों यूज करते हैं तो हम लोग समझ गए इस वीडियो में कि इसको हम लोग वैल्यू को जब भी असाइन करना पड़ता है दैट टाइम वी यूज असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ओके, अब हम लोग बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन आर यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन। ओके, तो लॉजिकल ऑपरेशन को जब भी हमको परफॉर्म करना होगा तो उस टाइम हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करेंगे ऑन द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स पे। ठीक है, द वैल्यू इज आइदर ट्रू और फॉल्स। जो वैल्यू होगा वो या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन आर यूज्ड फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, आर ट्रू और फॉल्स। द कंडीशनल स्टेटमेंट में जनरली हम लोग यही देखते आए हैं ना कि या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है, वो रिस्पॉन्स यही दोनों कंडीशन में देगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन में हम लोग बेसिकली 3 तरह के ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। वन इज एंड, another one is or, and last one is not. For the logical operator, following condition are required. For AND operators, it return true. कब रिटर्न करेगा ट्रू? इफ द बोथ ऑपरेंड्स राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड आर ट्रू। ओके, तभी ट्रू कंडीशन को
रिटर्न करेगा। अब हम लोग बात करते हैं और ऑपरेटर का, तो ये ट्रू कब करता है रिटर्न्स, तो ये ट्रू तब करेगा if either of the operands right side or the left side is true. ओके, तो फॉर नॉट ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ ऑपरेंड इज फॉल्स। ठीक है, नॉट में क्या होगा कि ये तभी रिटर्न करेगा ट्रू ना जो ऑपरेंड फॉल्स होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर्स। पाइथन bitwise operators are used to perform bitwise calculation on integers. The integers are converted into a binary format and then operation are performed bit by bit. Hence the name bitwise operators. Python bitwise operators are, there are 6 bitwise operators in Python, and bitwise AND operator, bitwise OR operator, bitwise XOR operators, bitwise ones complement operators, bitwise left shift operators, bitwise right shift operator। ठीक है, ये 6 तरह के ऑपरेटर्स को हम लोग परफॉर्म करते हैं bitwise ऑपरेटर। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिखाया है कि 6 and 2, ये फिर आउटपुट 2 देगा। अगर हम bitwise OR ऑपरेटर्स का यूज करते हैं 8 और bitwise OR ऑपरेटर्स, they will give 12। आइडेंटिटी ऑपरेटर का बात करें तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इन पाइथन आर यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर अ वैल्यू इज ऑफ सर्टेन क्लास और टाइप्स। ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स जनरली हम लोग पाइथन में क्यों यूज करते हैं डिटरमाइन करने के लिए वेदर अ वैल्यू ऑफ ए सर्टेन क्लास और टाइप्स। दे आर यूजुअली यूज्ड टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ डेटा a certain variables contains। ठीक है, बेसिकली हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं, डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। टू आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर जनरली अवेलेबल इन पाइथन में, इज और इज नॉट। इज में ये क्या करता है, रिटर्न्स ट्रू इफ द टाइप ऑफ द वैल्यू इज द राइट ऑपरेंड्स पॉइंट्स टू द सेम टाइप इन द लेफ्ट ऑपरेंड्स। ओके, फॉर एग्जांपल अगर टाइप 3 है तो is int evaluate to true because 3 is indeed an integers number। ठीक है, अगर हम टाइप 3 लिखते हैं तो ये हमको रिस्पॉन्स ट्रू देगा क्योंकि 3 जो है वो इंटीजर टाइप का नंबर है। डेटा टाइप्स इंटीजर टाइप है इसका। ठीक है, इज नॉट ये क्या कहता है, रिटर्न्स ट्रू, ये तभी रिटर्न्स ट्रू देगा इफ द वैल्यू इन द राइट ऑपरेंड्स पॉइंट टू अ डिफरेंट टाइप्स देन द वैल्यू इन द लेफ्ट ऑपरेंड्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल टाइप 3 इज नॉट अ फ्लोट इवैल्यूएट टू ट्रू बिकॉज 3 is not a floating points value। इस तरह से हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, और प्रीवियस जितने भी मैंने वीडियो शेयर किया उसको भी अच्छे से देखिए। अगर आप देखेंगे तो आपको पाइथन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे।